मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर संविधान के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, इसमें मैंने पिछली बार संविधान के जो क्वेश्चन थे वो इजी थे थोड़े। इस बार में थोड़े टफ क्वेश्चन, मतलब थोड़े लेवल हाई है। आपको बताना है, कुछ लोगों का कहना था कि क्वेश्चन सही लेकर आना, थोड़े लेवल क्वेश्चन का अच्छा हो, तो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज मैं केवल 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को लगे कि इसी लेवल के क्वेश्चन हो तो आगे मैं वीडियो इसी लेवल के क्वेश्चन के बनाऊँगा आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को पुनर्अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब अपना निर्णय दिया था उनने, उससे पुनर्विचार कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 137, 136, 135 या 141? देखिए, क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर बताइएगा। आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम भी आपको दे सकता हूं, या आप वीडियो को रोककर टाइम ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय की पुनर्विचार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अधीन एक पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 124 3 के तहत, 127 के तहत, 128 के तहत या फिर 130 के तहत? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 124 3। इस आर्टिकल के तहत एक पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, यानी अनुभवी को। और देखिएगा 27 में, 127 में क्या दिया रखा है? आर्टिकल 127 में बताना है। तो देखिए, 127 आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों की बारे में दिया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और 128 में, आर्टिकल 128 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें जो है, इस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में दिया गया है। और 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों का स्थान, जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका स्थान के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किसके अंतर्गत, मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रसूति सहायता या राहत देने के प्रावधान को बताता है? तो बताना है आपको। तो देखिए, अनुच्छेद 40, 43, 42 या 41? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42। आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति सहायता के बारे में उपबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में ये दिया गया है अनुच्छेद 42 में कि काम की न्याय संगत या जो उसकी दशाएं हैं, मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में दिया गया है। और अनुच्छेद 40 में किस चीज़ का दिया गया है? अनुच्छेद 40 में बताइएगा। देखो, जो चारों ऑप्शन हैं इनके हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हो सकता है कि जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें रिपीट हो जाएं। जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, और अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 के 2 भाग हैं। देखो, अनुच्छेद 43 जो केवल अनुच्छेद 43, उसके अंतर्गत दिया गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 43 कै के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो काम करने वाले हैं उद्योगों में उनका भाग लेना। और अनुच्छेद 41, तो देखिए अनुच्छेद 41 जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये आर्टिकल 36 से 51 तक क्या चीज़ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, 128 या 130। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, हमें अभिलेख न्यायालय के बारे में बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो, बी यानी अनुच्छेद 129। 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब है लिखित, जिसके सारे निर्णय जो होंगे वो लिखित होंगे। ठीक। और 127 मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तदर्थ न्यायाधीश। 127 में क्या था? तदर्थ न्यायाधीश। रिवीजन कर लेते हैं। 128 में क्या था? उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी उपस्थिति, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति का। और 130 में मैंने अभी जस्ट बताया था। 130 में क्या था? उच्चतम न्यायालय का स्थान। क्वेश्चन नंबर 4, 5, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 14 में कानून के समानता, अनुच्छेद 15 में कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें हमें वो वह चुनना है जो कि गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्यों अनुच्छेद 15 में दिया गया धर्म, जाति, मूल स्थान, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि ये कानून का समान संरक्षण 15 में नहीं है। चलिए आप कमेंट करके बताना है कि कानून का समान संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी चारों सही हैं। अनुच्छेद 14 में कानून का समक्ष समानता सही है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, बिल्कुल सही है। 18 में उपाधियों का अंत है। और देखिए पेपर, जो क्वेश्चन किस पेपर में आया है वो मैंने लिख के दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, असत्य बताना है आपको। संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। सी में दिया संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और डी में दिया संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। इतने मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर, आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर अपना सोच सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। 4 देखिए, चारों आर्टिकल के बारे में हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 47 है वो इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसके बारे में सही नहीं है। तो हमें ये बताइएगा अनुच्छेद 47 में क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 47 में जो दिया गया है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करना ये राज्य के कर्तव्य हैं। इस बारे में दिया गया अनुच्छेद 47 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो इजी क्वेश्चन है, इसे आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 44। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में दिया गया है। आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 39 में दिया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये अनुच्छेद 39 में है। लेकिन देखिए इसमें जो मोस्ट आर्टिकल है वो अनुच्छेद 44 ही था, तो इसलिए हम ज़रूरी नहीं है कि हम सारे आर्टिकल जो मोस्ट हमें लगे जो क्वेश्चन पेपर में आने लायक हैं उसका हम जरूर रिवीजन करेंगे। वैसे बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, देखिए 41 में मैंने ऊपर बताया था, 41 में क्या था, हाँ तो रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है।
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक। और 43 के में, जो 43 ए दिया है, 43 के में क्या था? उद्योग के प्रबंध में कर्म का यानी काम करने वालों का भाग लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58, 58 के बाद 59 या 60? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पहले बात तो देखिए, राष्ट्रपति जो कहाँ से 52 से 62 तक शुरू हो जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में इन्होंने देखो ऑप्शन बिल्कुल सही रखे हैं, 52 से 62 के बीच में ही ये सारे ऑप्शन हैं। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कभी कभी ऐसे कोई ऑप्शन मिल जाते हैं हमें कि हमें पता होता है कि राष्ट्रपति इस इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल के बीच में है, जैसे 52 से 62 में आर्टिकल आता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता की बात है, इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है या नहीं, उसके लिए उसमें उल्लेख दिया गया है 57 के लिए। और 58 में क्या दिया गया है? 58 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो अर्हताएँ, जो योग्यताएँ हैं, वो योग्यताओं के बारे में 58 में दिया गया है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, और 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में क्या है? योग्यता। और 59 में क्या है? पद की शर्तें। और 60 में है शपथ। और अनुच्छेद 62 से शुरू होता है राष्ट्रपति का, 52 से शुरू होता है, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। वैसे और भी आर्टिकल दिए हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और भी आर्टिकलों में हैं, लेकिन जो आर्टिकल शुरू होता है राष्ट्रपति से लगातार जो आर्टिकल हैं वो 52 से 62 तक लगातार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये ज़रूर बताएं क्वेश्चन का लेवल यही रखा जाए या थोड़ा क्वेश्चन का लेवल डाउन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित या जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। तो इसका जो है अनुच्छेद 112 है, 123 है, 124 है या 125? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए आज ये 20 क्वेश्चन निकाले, लेकिन 20 में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप लगाइए। हर ऑप्शन से हम हर ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 20 चौक 80। अब ये नहीं, देखिए वीडियो को थोड़ा टाइम तो लंबा होगा, जब हम चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लंबा होगा ही, लेकिन आप लोग टाइम से मत घबराइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड स्लो है तो तेज़ करके देख लीजिएगा, पर वीडियो को पूरा देखना, आपको लास्ट तक वीडियो देखना। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, और 20 क्वेश्चन मैंने इसीलिए लेकर आया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए ताकि आप ज़्यादा लंबा देख नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, मैंने इसमें पूछा क्या, देखिएगा अध्यादेश जारी करने की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। और अनुच्छेद 112 बताइएगा, अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? 12 भी बहुत अच्छा है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 12 112 में इस चीज़ का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 24 में आपको पता है 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 125 भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। तो 125 में बताइएगा क्या है। चलिए अगर आपको 125 में पूछा तो 125 में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 362, 363 या 364 या 361? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग बड़ा बताएंगे, जरा सोच समझ कर बताना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 361।
अब 361 के देखो कै, 361 नॉर्मल भी है, 361 कै है, 361 ख है, इनके बारे में सब पढ़ लेना है। 362 तो आर्टिकल ख़त्म ही कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया उसका, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 361। चलिए 363 के बारे में बात करें। 363 के बारे में वैसे क्वेश्चन आता नहीं है 363 से, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ 363 के बारे में। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों का न्यायालय हस्तक्षेप के वर्जन, जो न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका हस्तक्षेप के बारे में दिया गया है। और 363 के भी कई भाग हैं, 363 कै भी है, उसमें भी दिया गया है। उसमें दिया गया है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में ये उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें कैसे पता लगा, किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाए। 393, 394 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। देखिए ये यूपी पीसीएस के प्री में भी है और झारखंड पीसीएस में भी है। ग्यारह का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन के आप कमेंट भी करके बता सकते हैं, आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसमें अनुच्छेद ए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 93 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 101 का 3, 101 का 4, 101 ए, 102 का 1 या 102 का 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बताना है। साधारण लैंग्वेज में बात बता देता हूँ मैं। अगर कोई सांसद संसद के किसी भी सदन में भाग नहीं लेता है, किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता 60 दिनों तक, तो उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं आर्टिकल में, चलो इसमें 50-50 कर देता हूँ। आर्टिकल इसमें 101 ही है, अब 3 है या 4 है ये आप बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 104, 101 का 4। 101 के 4 में ये बताया गया है कि कोई भी सांसद संसद के किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता है 60 दिनों तक, तो उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये इसके बारे में बताया गया है। अब अगर आप 102 के बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैंने इसे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। यहाँ सम्मिलित करने की बात है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4 बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। एक तो होता है संविधान मतलब राज्यों का गठन करना, एक होता है भारतीय संघ में सम्मिलित करना। तो भारतीय संघ में सम्मिलित करने की बात अगर जब आए तो आर्टिकल हमेशा 2 लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन कन्फ्यूज ना हूँ, मैंने इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसीलिए रखा हुआ है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है, यानी उसका निर्माण कर सकती है। 3, 4, 5 या 368। तो देखिए इसमें जो है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब जब हमने 2 वाला ऊपर कर लिया तो इसका आर्टिकल नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य जो हैं उनकी सीमाओं में, क्षेत्र में, नामों में परिवर्तन वगैरह जो जितने भी काम हैं वो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाते हैं। और अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं ना, वो सब अनुच्छेद 4 में दे रखी हैं। अनुच्छेद 5 में तो आपको पता है 5 से 11 तक तो नागरिकता शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है।
और 368 में संविधान संशोधन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? क्वेश्चन देखिए, आपने ये पढ़े होंगे, अनुच्छेद 16 और 15 दोनों पढ़े होंगे। देखिए 16 इन्होंने कैसे बांटा है, 16(4)A, 16(4)B, 16(4) या 15A। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता ही देता हूं आपको। पहले आप लोग कमेंट करके बता दें तो और बेटर है। तो अनुच्छेद 16(4)A में इस चीज़ के बारे में दिया गया है। आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16(4)A UPPCS में ये पेपर आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अभी ऐसा ना सोचें कि ये UPPCS में है तो UPSSC वाले नहीं पूछ सकते, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी जनरल मतलब जीके ही है, भारतीय संविधान है, इसमें मना नहीं कर सकते। लेवल तो कुछ भी हो सकता है। और अब तो PCS का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है और UPSSC भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हम क्वेश्चन की अच्छी तैयारी लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगला। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या उपयुक्त में से कोई नहीं? अब देखिए, हमें पहले तो हम बात कर लेते हैं कि संविधान के जो प्रारंभ में जो थी तो 8 अनुसूचियाँ थीं और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हमें बताना है दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची में है। देखिए बड़ा इजी, इस क्वेश्चन को तो बड़ा इजी है याद करना। दल बदल की बात आए तो आदमी ऑप्शन एकदम C लगा देना, 10वीं अनुसूची। C नहीं मतलब 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर C में दे रखी है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के संबंध में दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, चलो हम जब दोनों आ गए हैं तो उसके बता ही देते हैं। तो 6ठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में सुधार करना यह प्रावधान है, उसके बारे में दिया गया है 6ठी अनुसूची में। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 9वीं अनुसूची में दे रखा भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अनुच्छेद कब जोड़ी गई थी? 1951 में। और इसके अंतर्गत संपत्ति के बारे में मैंने बताया था, भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 17। किस अनुच्छेद में व्यवस्था की है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पारित किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में व्यवस्था की है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? 12, 14, 13 या 18? बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। मतलब क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल तो पढ़े हैं आपने, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके कोई भी कानून बनाया गया है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर C यानी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में इसके बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में इसका आंसर है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है और 18 में उपाधियों का अंत। क्वेश्चन ये पीछे आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं? तो देखिए अब अनुसूची से फिर क्वेश्चन आया है, तो ऐसा ना हो कि हम सारी अनुसूची याद ही कर लें एक बार, लेकिन हम अभी केवल टेस्ट के लेवल में कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सारी अनुसूचियाँ याद करें। और यदि आप चाहेंगे तो फिर भी मैं एक बार बता दूंगा आपको। पहले आपको बताना है कि किस अनुसूची में आता है कर वगैरह लगाना। तो जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B यानी कि 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ होती हैं।
कौन कौन सी अनुसूची होती है 7वीं अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। 6वीं अनुसूची में मैंने क्या बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों का प्रावधान दिया गया है राज्य के बारे में, 4 राज्य थे। और 7वीं में कर वगैरह, मतलब 7वीं में अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में के जो कानून है वो केंद्र बनाता है और राज्य सूची का राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची के केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से मैंने संबंधित अभी बताया था। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज, मतलब ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए 12वीं अनुसूची के बारे में भी अगर जानना चाहें तो देखिए 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। ये 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन और 12वीं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें जो है शहरी क्षेत्र के बारे में दिया गया है और 18 विषय प्रदान किए गए थे। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया गया है 12वीं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को लगा सकते हैं, पीछे हमने बता दिया, इसका ऑप्शन भी देने से ऑप्शन दिए हैं लेकिन आप बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची है। 7वीं में मैंने अभी बताया था 3 अनुसूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? 110, 115 या 112 या 118? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपके लिए टाइम काफ़ी दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप तो रोकिए वीडियो को फिर आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए मैं अपलोड किया है। तो 110 में तो देखिए, चलो मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 112। और मैंने बताया भी था कि हमारे संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 115 में क्या है? अनुपूरक, अतिरिक्त एवं जो अधिक अनुदान वगैरह दिए गए हैं। अनुच्छेद 118 में क्या है? ये आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, प्रक्रिया के नियम। ये क्वेश्चन अनुच्छेद 118 वगैरह है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक तो ए सही है और सी सही है। अनुच्छेद जो 12 है 100, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और 108 में मैं बताता हूँ इससे संबंधित जो आसपास के हैं। 108 में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राज्यसभा की और लोकसभा की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चनों का लेवल आपको अगर अच्छा लगा हो और यही लेवल रखना हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे क्वेश्चन का लेवल भी देखना है कि आपको डाउन करना है या अप करना है या यही चलने देना है। जैसी आपकी राय होगी मैं वही उसी तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही हैं। पहला क्वेश्चन मैंने डाले थे थोड़ा सही को, मतलब इतना हाई लेवल के नहीं थे, तो कमेंट्स आई थी कि जो है क्वेश्चन का कुछ लेवल अच्छा करो। तो मैंने देखिए आपके लिए अच्छा ही किया है। अगर अच्छा हो तो, अगर आपको लगे कि अच्छा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार। और पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। मैं पीडीएफ इसकी 20 क्वेश्चन की डाल दूंगा मैं। यदि ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।